मेरठ के डीआरएस पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए मेंटल हेल्थ मिशन के द्वारा स्थापित काउंसलिंग लैब के अंतर्गत गुरुवार को 7वें चरण की काउंसलिंग अभिभावकों के साथ की गई, जिसमें उन्हें बच्चों के साथ समय बिताने, मोबाइल का प्रयोग कम करने के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि मेंटल हेल्थ मिशन अपने प्रोग्राम काउंसलिंग लैब के माध्यम से स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भविष्य में आने वाली चुनौतियों और तनाव से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शबनम फिरदौस ने अभिभावकों को अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके बताते हुए कहा कि बच्चों को छोटी उम्र में मोबाइल फोन की लत से बचाने के लिए उनकी रुचियों को जानने का प्रयास करें और उन्हें मोबाइल फोन की जगह अन्य विकल्प प्रदान करें। मनोवैज्ञानिक रचना सैनी ने कहा कि अभिभावकों को खुद का स्क्रीन टाइम भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं और इसका उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर सीके सिंह, प्रिंसिपल कंचन गोयल, कोऑर्डिनेटर पारुल गुप्ता, प्रियंका, निशा गुप्ता, व्यंजना, निशा रानी, शेफाली, मेंटल हेल्थ मिशन की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शबनम फिरदौस, रचना प्रोफेसर संजय कुमार का सहयोग रहा। स्मॉल वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे कि हाँ भाई ये बच्चे कौन सी स्टैंडर्ड से हम इन्हें बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो करेंगे घर पे जो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम बच्चा 4 या 5 घंटे यहाँ रह रहा है स्कूल में, क्योंकि एज ए स्कूल लाइफ हम लोग भी गए, जैसे मैम बता रहे हैं, हम भी बैक बेंचर्स थे। उस वक्त के टीचर्स को पता भी नहीं था कि हम कुछ करेंगे, यहाँ तक कि इवन आवर पेरेंट्स डिड नॉट नो, वो ये कहते थे करो। जब इवन हमने जब हाई स्कूल करा फर्स्ट क्लास से, तो उन्हें यकीन भी नहीं आया। मैन आई गेट 60%, भाई मुझे यकीन नहीं है, दिखाओ, देख सी माई रिपोर्ट का। फिर उसके बाद 12th करा, 12th के बाद BCA, MBA, LLB, तो उसके बाद फिर रुके नहीं। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई बैक बेंचर्स कभी आगे नहीं कर सकते। इवन माई राइटिंग इज नॉट गुड, तो किसी एक बंदे ने कहा मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें कहा कि भाई महात्मा गांधी की आपने देखी? मैंने कहा जी मुझे क्या पता क्या थी, कैसे थी। तो नहीं, उनकी भी हस्तलेखा इतनी सुंदर नहीं थी, पर वो आज राष्ट्रीय हमारे पिता है। तो इसलिए मोटिवेशन क्लासेस भी चलनी चाहिए। वी आर द 2 पिलर्स फॉर द स्टूडेंट्स, आवर स्कूल एंड आवर कॉम, क्योंकि बच्चा 2 जगह सबसे ज्यादा रहता है। और आज के टाइम में जैसे क्राइम चल रहा है, उसके लिए अवेयर करना। मैं अब भी थैंकफुल हूँ ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट कि आपने ये वर्कशॉप रखी, और इस तरीके की वर्कशॉप रखनी चाहिए टाइम टू टाइम हर टॉपिक्स पे। PTM के अलावा भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लिटिल स्कॉलर्स में पढ़ते थे, मेरी बेटी थी वहाँ, तो मैंने बहुत सर्वे करके पूरे शास्त्री नगर के स्कूलों का, क्योंकि 3 चौराहे पार करने के बाद बच्चा जाता आधा घंटा छोड़ने में, आधा घंटा आने में, तो वो टाइम को कम करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने DRS में रखा। और मेरा एक अच्छा पेज भी है इस स्कूल पे, और बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा जो मैंने चाहा। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई जैसे स्कूल चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, मेरी प्रार्थना है कि ऊपर वाला ऐसे बढ़ाता रहे, और लोग हमारे बच्चे और जो हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं आसपास के और बाहर के भी ग्रोथ करते रहे। थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू। हमारे टाइम पे टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते थे, पेरेंट्स अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंज होने लग गए हैं, विच इज वेरी गुड। बट उसके पहले मतलब ऐसा होता था कि पेरेंट्स का मतलब स्पेशली फादर फिगर को हम लोग ऐसे देखते थे कि फादर शुड बी समवन जिससे हमें डर के रहना है ना, वो हमारे पास था। और शायद हम लोग उसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, है ना। जब हम किसी को देखते थे कि कोई बच्चा अपने फादर से बहुत क्लोज है, तो हमें लगता था कि ऐसे कैसे हो रहा है ना। और मदर को बच्चे बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, मम्मी को तो मना ही लेंगे किसी तरीके से। अभी का क्या हो रहा है, अभी जो सर ने 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करी कि हाउ कैसे स्क्रीन टाइम पे हम बात करने वाले हैं, कैसे क्वालिटी टाइम पे बात करने वाले हैं, कैसे साइबर सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सबसे पहला जो चीज आज के टाइम पे आता है वो ये आता है कि आज का चेंजिंग जनरेशन है ना। अभी के टाइम पे हमारे पास में 4 जनरेशन है, वो जो बड़े हो चुके हैं, वो जो हमारी उम्र में है, जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, एक वो जो हमारे पेरेंट्स हैं, और एक वो जो उनके भी पेरेंट्स हैं।
करेक्ट। तो अभी के टाइम पे हम ऑल टुगेदर 4 जनरेशन देख पाते हैं, जिनमें जो सबसे बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे दादा दादी, परदादा दादी जो भी होंगे आज की जनरेशन के, उनको हम कहते थे बेबी बूमर, ठीक है। अब बेबी बूमर हम उनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो जनरेशन था जिन्होंने दुनिया को हर तरह से बदलते हुए देखा है ना। हमने वर्ल्ड वॉर भी देखा है, हमने भारत का इंडिपेंडेंस भी देखा है, हमने इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी देखा है, हमने सब कुछ देखा है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आते देखा है, हमने ये भी देखा है कि कैसे हम अपने घर के खेत खलिहान से निकल करके हम दुकानों पे और बड़ी बड़ी जगहों पे भी गए। तो उनका एक ही मोटिव था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, तो ही तुम कहीं पे पहुंचोगे। उस टाइम पे सही था, करेक्ट, क्योंकि सब कुछ इतना अनसर्टेन था, मतलब महलों वाले सड़क पे आ चुके थे, सड़क वाले महलों पे आ चुके थे, बहुत कुछ था, ठीक है। देन आया हमारा जेन एक्स, जो आज के हमारे पेरेंट्स हैं, करेक्ट। अब जेन एक्स क्या था, जेन एक्स और जेन एक्स का मतलब क्या हुआ कि अब जो जनरेशन नया आया तो वो किसके थ्रू पले बढ़े थे, उनके अंदर जो वैल्यूज थी वो कौन सी दी गई थी, बेबी बूमर्स वाली, करेक्ट। तो हमें याद है, मतलब मैं अगर अपने पेरेंट्स की भी बात करूं तो मेरे पापा भी हमेशा बोल जाते थे कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा वो होगा, ये होगा, मतलब अच्छा पढ़ाई, अच्छी डिग्री, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, सब कुछ करते करते, मतलब मुझे भी पता है कि मेरे फादर को कितना ज्यादा एफर्ट करना पड़ा था लोगों को ये समझाने के लिए कि नहीं मेरे बच्चे CBSE स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे स्टेट स्कूल में नहीं जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि लोगों को लगता था कि पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है ना, आप किसी भी तरीके से आप जिंदगी काट सकते हो। एक और जनरेशन चेंज आया, फिर चेंज आया हमारे जैसे जनरेशन का, हमें लगा कि नहीं ठीक है पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसके साथ भी कुछ और चीजें जरूरी है, आपको कुछ और टैलेंट भी होना जरूरी है, आपको कुछ और स्किल होना भी जरूरी है। और ये जनरेशन ऐसी थी जिसने बहुत सारे चेंजेस भी देखे। हमने लैंडलाइन से मोबाइल फोन आते देखा है ना, हमने घरों में कंप्यूटर आते देखा, हमने घरों में इंटरनेट आते देखा है ना। हमने ये देखा है कि कैसे हम पहले अपने 2 गली छोड़ करके लोग रह रहे होते थे। तो ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।